गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबको आपका अपना चैनल जीत अकेडमी में। बच्चों, हम लोग आज बात करेंगे एक्सपोनेंट पावर का वर्कशीट 5। इससे पहले हम लोगों ने वर्कशीट 4 तक सारे डिटेल्स बात कर चुके हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास में वर्कशीट 5। तो वर्कशीट 5 हमारा है इनवर्स वेरिएशन का आंसर निकालना। इनवर्स कैसे निकालें, एक्सपोनेंट पावर का इनवर्स कैसे निकालें। इनवर्स का रूल हम लोगों ने पढ़ रखा है, पहले से हमने कर रखा है। इनवर्स का मतलब होता है, मान लो क्वेश्चन दिया है 2 टू द पावर -1। मान लो 2 टू द पावर -1 दिया है, इसको कहते हैं 1/2। इनवर्स एक्सपोनेंट मतलब एक्सपोनेंट का इनवर्स जो रेसिप्रोकल होता है उसी को इनवर्स कहा जाता है। 2 टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1/2, स्पेशली a टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1/a। सिमिलरली 3 टू द पावर -2 इज इक्वल टू 1/3 स्क्वायर। इसी को हम लोग कहते हैं इनवर्स, इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का इनवर्स निकाला, रेसिप्रोकल का अदर वे से, मतलब रेसिप्रोकल जो है उसी को हम इनवर्स कहते हैं। तो इसीलिए फॉर्मूला ऐसे ही किया जाता है, 2 टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1/2, a टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1/a, 3 टू द पावर -2 इज इक्वल टू 1/3 टू द पावर स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों पहले तुम लोग खुद से समझ जाओ, पहले इसको देखो कैसे होता है, फिर उसके बाद मेरे साथ तुम लोग खुद ही करते जाओ और उसका आंसर चैट बॉक्स में देते जाओ। पहले एक क्वेश्चन समझ जाओ, फिर उसके बाद सारा क्वेश्चन खुद से ही चैट बॉक्स में तुम लोग करते जाओ। ठीक है, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब बात कर लेते हैं इसी क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन का आंसर मान लो 2 टू द पावर -1 माइनस 3 टू द पावर -1 टू द पावर -1 है। तो कैसे निकालेंगे ना, 2 टू द पावर -1 मतलब होता है 1/2, -1/3 मतलब 1/3 होगा। 3 टू द पावर -1 1/3, इसके ऊपर -1 प्लस इट विल बी 1/6 माइनस 1/8 टू द पावर -1। तो 1/2 और 1/3 मतलब एलसीएम हो जाएगा, 3 और 2 का 6 होगा एलसीएम, बिकॉज 2 3 6 दोनों अनडिवाइड नंबर है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 और 3, देन इट कम्स 3 - 2 टू द पावर -1 प्लस 6 और 8 का एलसीएम विल बी 24, 6 4 जा 24, 8 3 जा 24, that will be -1. Then it will come 3 minus 2 will be 1/6 to the power -1 plus it will be 1/24 to the power -1 is equal to 1/6 -1। अगेन इनवर्स होगा, पहले हमने अंदर का इनवर्स निकाला था, ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद जो अंदर है, इनसाइड है, उसका भी इनवर्स निकल जाएगा। फाइनली 1/6 का इनवर्स हो जाएगा 6 प्लस 1/24 का इनवर्स हो जाएगा 24, आंसर आ जाएगा 30। क्लियर? दोबारा बता देते हैं, पहले जो अंदर है इनवर्स में हमें अभी पढ़ा, इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल होगा, तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 3 का रेसिप्रोकल 1/3, फिर ब्रैकेट देना है, ब्रैकेट के ऊपर फिर सबका भी रेसिप्रोकल है। सिमिलरली इसका भी 1/6 माइनस 1/8 है, सबका रेसिप्रोकल है। तो 1/2 और -1/3 पहले एलसीएम लेंगे और सब्सट्रैक्शन खत्म करेंगे। सब्सट्रैक्शन करने के लिए पहले एलसीएम लिया गया, 3 और 2 का एलसीएम हो गया 6, देन ऊपर हमने उसी हिसाब से एडजस्ट किया। उसी तरीके से 6 और 8 का एलसीएम होता है 24, ऊपर उसी हिसाब से एडजस्ट होगा। तो 1/6 का -1 प्लस 1/24 टू द पावर का -1 का मतलब इसको इनवर्स भी कह सकते हैं और रेसिप्रोकल भी कह सकते हैं। तो 1/6 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 6 और 1/24 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 24, तो 6 प्लस 24 हो गया 30। ये था पहला नंबर का आंसर। और सिमिलर स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। इसी के साथ ही तुम लोग डबल आई का क्वेश्चन मेरे साथ ही करते जाओ, उसका आंसर चैट बॉक्स में भेजते जाओ। ठीक है, तो डबल आई का आंसर क्या होगा, फटाफट सॉल्व करो। देखो 1/2 टू द पावर -1 मतलब 1/2 इंटू 3 टू द पावर -1 मतलब 1/3, देन उसका स्क्वायर इंटू -3/8 टू द पावर -1 मतलब -8/3। नाउ इट विल बी आ जाएगा 1/6 का स्क्वायर इंटू -8/3। तो 1/6 स्क्वायर विल बी 1/6 इंटू 1/6 इंटू -8/3। तो आंसर आ जाएगा, देखो यहाँ पर -8/6 इंटू 6 36 इंटू 6, 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 3
मतलब 36 के साथ 3 इंटू करेंगे, 3 6 18, 3 3 9 108, तो -8/108 विल बी आंसर। देन ट्रिपल ए आंसर यहाँ पर जाए 4 टू द पावर -1 इंटू 3 टू द पावर -1 डिवाइड 12 टू द पावर -1। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड है, ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या है, 4 टू द पावर -1 विल बी 1/4 इंटू 3 टू द पावर -1 विल बी 1/3। ओके, तो पहले 1/4 और 1/3 होगा, डिवाइड करेंगे, इट विल बी 1/12। तो 1/4 इंटू 1/3 विल बी 1/12, देन डिवाइड 1/12। तो 1/12 और 1/12 डिवाइड करेंगे, 1 आंसर आएगा, तो आंसर विल बी 1। यहाँ पर ट्रिपल ए हो गया, खत्म। उसी के साथ आई भी कर देते हैं। आई भी क्या दिया है, 1/2 टू द पावर -2। तो 1/2 टू द पावर -2 मतलब 2 टू द पावर -2, सॉरी 2 टू द पावर +2। 1/2 to the power -2 equal to 2 to the power 2. Similarly, 1/3 to the power -2 will be 3 to the power 2 plus 1/4 to the power -2 equal to 4 to the power 2. The answer will be 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो ऐड करेंगे तो कितना होगा, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 16 कितना होगा, 13 प्लस 16, 6 प्लस 3 9, 1 प्लस 29, 29 will be the answer। क्लियर। इसी के साथ ही तुम लोग एक बाय एक आंसर सॉल्व करते जाओ। बहुत सारे बच्चों का आंसर सही आ रहे हैं। उसी तरह तुम लोग क्या करो, मेरे साथ ही तुम लोग आंसर करते जाओ और आंसर चैट बॉक्स में भेजते जाओ। और कोशिश करो मेरे से पहले भी आंसर तुम लोग करते जाओ, ठीक है। मेरे से पहले आंसर करते जाओ और तुमको क्लैरिटी भी मिले और सेटिस्फेक्शन भी मिले, ठीक है। कॉपी नहीं करना है, खुद से लर्न करना है, खुद से सीखना है, तभी जाके आगे बढ़ना है। नेक्स्ट आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। ये भी सेम है, ब्रैकेट अंदर दिया है, तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 2 टू द पावर -1 हो गया 1/2 डिवाइड 1/5 टू द पावर 2 इंटू -5/8 दिया है, मतलब 8/5। नाउ इट विल बी 1/2 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू -8/5। तो इट विल बी 5/2 का स्क्वायर, 5/2 का स्क्वायर इंटू -8/5। तो 5/2 का स्क्वायर हो जाएगा 25/4 इंटू -8/5। ओके, तो 5 5 जा 25, आंसर विल कम 8 5 जा 4 डिवाइडेड बाय 2 -2, आंसर विल बी 5 इंटू -2 विल बी -10, आंसर विल बी -10। देन अगला नंबर पे चलते हैं। अगला नंबर दिया है 3 टू द पावर -7, सो 3/7 टू द पावर -2 डिवाइड 4/7 टू द पावर -2। यहाँ पर देखो, इसको अगर चेंज करेंगे, माइनस मतलब 7/3 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड इट विल बी आल्सो 7/4 का स्क्वायर। पहले 3/7 था, हो गया 7/3, और ये 4/7 था, हो गया 7/4 का स्क्वायर। ना अब क्या हो जाएगा ना, 7 का स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर, डिवाइड है मतलब उल्टा हो जाएगा, इंटू करेंगे अगेन 4 स्क्वायर बाई 7 स्क्वायर। तो यहाँ पर 7 स्क्वायर और 7 स्क्वायर कट जाएगा, आंसर होगा 4/3 का स्क्वायर। 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर हो जाएगा, 4/3 का स्क्वायर, आंसर विल बी 4 स्क्वायर विल बी 16, 3 स्क्वायर विल बी 9। नेक्स्ट नंबर दिया है 2/5 टू द पावर -1 इंटू 3/4 टू द पावर -1 होल टू द पावर -1। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले 2/5 टू द पावर -1 विल बी 5/2 इंटू 4/3, 3/4 टू द पावर -1 विल बी 4/3, देन होल टू द पावर -1। तो यहाँ पर 2 और 2 डिवाइड हो रहा है, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10/3 टू द पावर -1 इज इक्वल टू 3/10। देन अगला नंबर है 8। 8 नंबर है 4 टू द पावर 5 डिवाइड 8 4 टू द पावर 5 डिवाइड 4 टू द पावर 8 इंटू 64। तो पहले ये 4 टू द पावर 5 डिवाइड है, तो माइनस हो जाएगा 5 माइनस 8 इंटू 64। तो इक्वल टू 4 टू द पावर 5 माइनस 8 इज इक्वल टू 4 टू द पावर 5 से 8 गया -3 इंटू 64 इक्वल टू 4 टू द पावर 3।
The answer will be 4 to the power minus 3 plus 3 is equal to 4 to the power 0 is equal to 1. So anything to the power 0 is equal to 1 we already learned. तो आंसर आ जाएगा 4 to the power 0 is equal to 1. ये हो गया अगला नंबर. ix जो है 4/5 का -3 इंटू 4/5 स्क्वायर इंटू 4/5 का क्यूब. तो क्या होगा इसका आंसर 4/5 टू द पावर -3 इंटू 4/5 का स्क्वायर इंटू 4/5 का क्यूब. तो यहाँ पर -3 है पहले. ये देखो यहाँ पर चेंज नहीं करना है, इनवर्स है, यहाँ पर चेंज नहीं करना है. क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये 4/5 है, ये भी 4/5 है, तीनों 4/5 है, इसीलिए 4/5 ही रखेंगे. बेस सेम है, बेस सेम में तो ऐड हो जाएगा. अगर बेस सेम रहेगा, मल्टीप्लिकेशन हुआ है तो हम ऐड करेंगे तो आंसर भी -3 प्लस 2 प्लस 3. तो -3 प्लस 3 कट जाएगा. आंसर विल बी 4/5 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 16/25. तो अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर. यहाँ पर क्या करेंगे? देखो यहाँ पर क्या है -1/2 टू द पावर -3 इट विल बी -1/2 टू द पावर -4. ये जो लाइन दिया है इसका मतलब डिवाइड है. बेस सेम है, डिवाइड है मतलब जो पावर होता है वो माइनस हो जाएगा. तो -3 माइनस ऑफ -4. देन सिमिलरली -1/2 -5 माइनस ऑफ -6. तो ये डिवाइड देके कंफ्यूज नहीं होना है. फिर डिवाइड दिया है मतलब माइनस करेंगे, फिर उसके बाद माइनस करेंगे. तो आंसर विल बी -1/2 टू द पावर -3 प्लस 4 minus -1/2 to the power -5 plus 6. Then it will be -1/2 to the power -3 plus 4 will be -1/2 to the power 1 minus it will also -1/2 to the power 1. -3 plus 4 1, it will be -5 plus 6 will be 1. It will be -1/2 plus 1/2. It will be cut down, answer will come 0. -1/2 plus 1/2, 0 will come. Next, question number 2. Question number 2 is given by what number should we multiply so that product may be equal to 2 to the power -1. Question देखो, by what number, वो कौन सा नंबर है, should we multiply. So let the number is equal to x. So what number should we multiply? 2 to the power -5 multiply the number x, the result is equal to 2 to the power -1. So in x 2 to the power -1 is -5 is multiplied. So how will get the value? 2 to the power -1 divide 2 to the power -5. The answer will come 2 to the power -1 minus -5 is equal to 2 to the power -1 plus 5, 2 to the power 4 is equal to 16. So what number? The answer will be 16. So answer will be x is equal to 16 by the 16. If we multiply 2 to the power -5, the number will be equal to 2 to the power -1. 2 to 16 can be right, or also we can write 2 to the power 4. 3 number. By what number should -1/5 to the power -5 be multiplied so product be equal to 1/5 to the power. Similarly same way है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है. तुम लोग खुद से आंसर करो और बताओ क्या आंसर होगा. सो बाय व्हाट नंबर शुड -1/5 टू द पावर -1 बी मल्टीप्लाइड. जल्दी से मल्टीप्लाई कर तुम लोग. -1/5 टू द पावर -1, व्हाट नंबर मींस दैट नंबर शुड बी x मल्टीप्लाइड, प्रोडक्ट बी इक्वल टू 1/5 टू द पावर -3. तुम लोग खुद से सॉल्व करो और बताओ. ये 1/5 to the power -3, 1/5 to the power -3 divide -1/5 to the power -1. That will be 5 to the power 3 divide also -5 to the power -5, 5 to the power 3 divide -5. So what will come? Now 5 to the power 3 मतलब 125 डिवाइड मतलब 1/-5. तो डिवाइड इट विल कम -25. तो आंसर इज -25. बिल्कुल सही जवाब. कुछ बच्चों का करेक्ट आंसर आया है. बिल्कुल आंसर वाज -25 विल बी द परफेक्ट आंसर. ओके, आंसर विल बी द -25. तो देखो अभी 3 नंबर खत्म हो गया. क्वेश्चन नंबर 4.
4 हो जाए by what number should 24 to the power be divided. Simple concept है 24 to the power minus 1 be divided will be x, so that the quotient may be equal to 4 to the power minus 1. तो 24 to the power minus 1 हो जाएगा 1 by 24. Divide x, the result will be 1 by 4. So x is divided, go to the right side, what will be done? Is equal to 1 by 4 into x. Then x will become 1 by 4 is multiplied to right side will be divided. Divide 1 by 4 is equal to x. Finally, what will get the answer? 1 by 24 into 4 by 1 is equal to x. So 4 divided by 6, the answer will be 1 by 6 is equal to x. So x value is your 1 by 6. That means finally we get x is equal to 1 by 6. So 1 by 6 should be divided with 24 to the power minus 1, so that the result will get 4 to the power minus 1. यहाँ पर you have doubt. अगर तुमने सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद तुमको एक डाउट आ रहा है, क्या मेरा आंसर सही है? तुम लोग रॉफ में चेक भी कर सकते हो. विल बी चेक इन रॉफ. रॉफ में तुम लोग बैक साइड चेक कर सकते हो, फेयर में करने की जरूरत नहीं है. 24 टू द पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई 6. तो 24 टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई 24 डिवाइडेड मीन्स इंटू 6. 1 बाई 6 मीन्स 6. 6 by 1, 6 divided by 4 is equal to 1 by 4 is equal to 4 to the power minus 1. That means your calculation is correct. So here 1 by 6 is the correct answer. इस तरह से तुम लोग चेक भी कर सकते हो. अगर तुमको लगे यार मेरा आंसर थोड़ा डाउट हो रहा है, गलत में जा रहा है, तो उसे रिवर्स चेक करके आंसर वेरीफाई भी कर सकते हो. अब आते हैं 5 नंबर. सिमिलर क्वेश्चन, बाई व्हाट नंबर शुड माइनस 2 by 3 डिवाइडेड. तो माइनस 2 by 3 to the power 3 divided by the number x, so that question is equal to 9 by 4 का minus 2. Simple, what will done? That will be minus 2 by 3 to the power 3 divided 1 के multiply हो जाएगा into 9 by 4 to the power minus 2 into x. x लेफ्ट साइड में डिवाइडेड हुआ है तो राइट साइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. देन minus 2 by 3 to the power 3, it will be ये 9 by 4 to the power minus 2 मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ आएगा तो डिवाइड होगा 9 by 4 to the power minus 2 is equal to x. अब इसे सॉल्व कैसे करें? माइनस 2 by 2 to the power 3 by 3 to the power 3, इसको अगर इंटू कर लें इंटू 4 by 9 to the power minus 2 is equal to x. और इसको यहाँ दोबारा लिखते हैं माइनस 2 टू द पावर 3 बाई 3 टू द पावर 3 इंटू ये 4 बाई 9 टू द पावर माइनस 2 विल बी 9 बाई 4 टू द पावर 2, मतलब 9 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर इज इक्वल टू x. अब देखो ये माइनस 2 टू द पावर 3 मीन्स माइनस 2 मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स. 3 to the power 3 means 3 into 3 into 3. Then 9 square means 9 into 9. 4 square means 4 into 4. That will be x. So minus 2, it will be also minus 2. Minus 2 into minus 2 plus 4 and 1 4 will be cut down. And 3 into 3 9. 1 9 cut down. Again 3 3 is 9. So what we left? We left below is your 4. And top part is your minus 2 into 3, that is minus 6. So answer will be minus 6 by 4. Again also we can cut 2 2 3 ja 6, 2 2 ja 4. So minus 3 by 2 is equal to x. So x value is your minus 3 by 2. So what will be the answer? If minus 2 by 2 to the power 2 by 3 to the power 3 be divided with what number? By minus 3 by 2, so the question will be minus 9 by 4 to the power minus 2. Or 9 by 4 to the power minus 2 will be the answer. So answer will be the minus 3 by 2. What number? The number is minus 3 by 2. 5 number का आंसर हो गया. अब आते हैं 6 नंबर. 6 number you have find the value of x so that this can be done. So find the value of x. We have to calculate value of the x. हमको देखना है, हमको बेस सेम है और दोनों साइड में मल्टीप्लाई हुआ है x. इसको कैसे सॉल्व करेंगे ना, पहले लिखेंगे
3 by 4 to the power minus 9 plus or minus 7 is equal to 3 by 4 to the power 4x. जब बेस सेम होता है ना तो बेस हट जाता है, ये हो जाता है minus 9 minus 7 is equal to 4x. तो आंसर will be minus 16 is equal to 4x. That implies 4x is equal to minus 16, x is equal to minus 16 by 4, so x is equal to minus 4. So minus 4 will be the answer of 6 number first one. For the second number required 2 by 9 to the power minus 6 into 2 by 9 to the power 3. So similarly what we have 2 by 9 to the power minus 6 plus 3 is equal to 2 by 9 to the power 2x minus 1. Then what we have 2 by 9 to the power minus 6 plus 3 is equal to 2 by 9 to the power minus 3. Minus 6 से plus 3 that will be the minus 3. Then 2 by 9 to the power 2x minus 1. So what we have now 2x minus 1 is equal to minus 3. That implies 2x is equal to minus 3 plus 1. So 2x is equal to minus 2. Then we have x is equal to minus 2 by 2, x is equal to minus 1. So what we got? X is equal to minus 1. I have to solve. Then third one, 5 by 7 का square, 5 by 7 to the power 3x plus 1 is equal to 5 by 7 to the power 4. Now what we get? Now if implies 5 by 7 to the power 2 minus 3x plus 1. Here मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलत कर लेते हैं, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलत कर लेते हैं क्योंकि वो माइनस लिखने के बाद ब्रैकेट नहीं देते, लेकिन यहाँ पर माइनस लिखने के बाद ब्रैकेट देना बहुत जरूरी है क्योंकि वहां पर दो टर्म है, इसलिए जब 2 minus 3x अंदर जाएगा it will be minus 1 and it will be 5 by 7 to the power 4. अब बेस ए में हट जाएगा 2 minus 1 will be minus 1. So 2 minus 1 will be 1, it will be minus 3x plus 1. Because 2 is bigger, plus 2 minus 1 will be plus 1 is equal to 4. Then what we have? Minus 3x is equal to 4 minus 1. So minus 3x is equal to 3. Then we have x is equal to 3 by minus 3. Then x is equal to minus 1. We got the value of x is equal to minus 1. Then अगला number minus 6 by 11 to the power x divide minus 6 by 11 to the power minus 2 to the power minus 1. So what will you do here? Here first minus 6 by 11 to the power x लिखेंगे, then divide भी करेंगे, then we have to divide, then minus 6 by to the power 11 minus 2 it will, this here it will be multiplied and the answer will be minus 6 by 11 to the power. हमने पहले पढ़ रखा है जब दोनों ऐसे ही पावर होंगे उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, minus 2 into 1 it will be plus 2, minus minus plus, then we have minus 6 by 11 to the power 2 into minus 3 will be minus 6. That will be minus 6 by 11 minus 6 by 11 to the power x divide minus 6 by 11 to the power 2. Answer will be minus 6 by 11 to the power minus 6. Then what we have? Minus 6 by 11 to the power x minus 2. Divide हुआ है बेस में तो माइनस होगा, x minus 2 is equal to minus 6 by 11 to the power minus 6. Now what we get? Now x minus 2 is equal to minus 6. That implies x is equal to minus 6. Minus 2 will be plus 2. Then x will be minus 6 plus 2 will be minus 4. The value of x is equal to minus 4. तो ये हो गया हमारा IV नंबर का आंसर. यहाँ पर उसके बाद हम करेंगे 7 नंबर. नाउ वी आर ट्राइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7 और बताएंगे 7 का आंसर क्या होता है. 7 number is given P by Q is equal to 2 by 3 का square into 1 by 3 to the power minus 4. Find the value of P by Q to the power minus 2. वो कह रहा है पहले P by Q का वैल्यू इतना दिया है, P by Q to the power minus 2 का आंसर सॉल्व करो. तो कैसे सॉल्व करना है? तो पहले हमको P by Q का वैल्यू जो है उसको सेटल करना है. 2 by 3 square will be 2 का स्क्वायर 4 by 3 square 9 into 1 by 3 to the power minus 4 will be 3 to the power 4. Then P by Q is equal to 4 by 9 into 3 to the power 4 will be 81.
3 to the power 4 will be 81. So divided 9 into 9. So P by Q is equal to 9 into 4, 36. Then P by Q to the power minus 2 will be 36 to the power minus 2. It will be 1 by 36 का square is equal to 1 by 36 का square होता है 1296. 1296 will be the answer of 36 square. That will be clear. Next, अब बात करते हैं अगला नंबर क्या है हमारे पास. 8 नंबर सेम कॉन्सेप्ट है, सिमिलर कॉन्सेप्ट. तुम लोग उसका आंसर फटाफट निकालो और चैट बॉक्स में बताओ क्या होगा उसका आंसर. खुद से सॉल्व किया करो. a is equal to 3 by 5 to the power minus 2 given. What we will get? That will be 5 by 3 square. Divide 7 by 5 to the power 0 means 1. So 25 by 3 square will be 9. Divide 1 will be the same, 25 by 9. तो a to the power minus 3 you have to find out. अब तुम लोग खुद ही बताओ 25 by 9 to the power minus 3 will be 9 by 25 to the power 3. तो what will come? 9 to the power 3 मतलब 9 into 9 3 times multiply होगा 729. Then 25 into 25 625. 625 into 25 multiply करो, what will come? That will come 15625. 15625 will be the answer. Then आगे चलते हैं 9 नंबर. 8 नंबर हो गया कंप्लीट. अब आगे करते हैं 9 नंबर. 9 नंबर क्या है? You have to just simplify. बहुत सारे बच्चों का सही जवाब भी आ रहा है. तुम लोग एक काम करो, इसका भी आंसर फटाफट बताओ क्या होना चाहिए. पहले 2 by 3 by 2a3 that will be 2 by 3 to the power 2 into 3 into 2 by 3 to the power minus 4. इसको वही रहने दो, 2 by 3 to the power minus 4. उल्टा मत करो. 3 to the power minus 1 will be 1 by 3 into 1 by 6. इक्वल टू ये क्या हो जाएगा ना, 2 by 3 to the power 6 into 2 by 3 to the power minus 4 into 1 by 6 into 3 18. तो ये हो जाएगा 2 by 3 to the power 6 minus 4. बेस ए में मल्टीप्लाई है तो ऐड हो जाएगा, बट यार minus 4 6 plus 4 और minus 4 will be minus 4 into 1 by 18. तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए? इज इक्वल टू 2 by 3 to the power 2 into 1 by 18. That will be 2 square will be 4 by 3 square 9 into 1 by 18. If you divide 2 2 ja 4, 2 9 ja 18. So answer will come 2 by 81. What will come? 2 by 81. Again check कर लेते हैं. 2 by 3 to the power 2 into 3 मल्टीप्लाई होगा तो 6 होगा. 2 by 3 to the power minus 4, 6 से 4 गया 2 होगा. 2 by 3 का स्क्वायर होगा 4 by 9 और ये 3 to the power minus 1 हुआ था 1 by 3 और 1 by 6 1 by 18. 4 by 9 into 1 by 18. वो 4 2 में काटेंगे, 2 2 जा 4 and 2 9 जा 18. तो आंसर will be 2 by 81. तो 9 number answer will be 2 by 81 will be the answer. 2 by 81 will be the answer. यहाँ पर हो गया 9 नंबर. अब चलते हैं अगला नंबर 10 नंबर. फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ. पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसका रेसिप्रोकल निकालेंगे. सॉल्व करने के बाद उसका रेसिप्रोकल निकालेंगे, क्या होता है आंसर. तो देख लेते हैं यहाँ पर 1 by 2 to the power minus 2, that is 2 to the power 2, divide 2 by 3 to the power minus 2 equal to 3 by 2 to the power 3. तो 2 square 4, डिवाइड मतलब इंटू करेंगे, ये फिर से ओवर रिवर्स हो जाएगा. इंटू का रिवर्स होगा तो 3 by 2 हो गया 2 by 3 to the power 3. That means 4 into 2 to the power 3 by 3 to the power 3. क्या आंसर आएगा? 4 into 2 to the power 3 is equal to 8 by 3 to the power 3 is 27. The answer will come 32 by 27. और उसका रेसिप्रोकल will be 27 by 32. 27 by 32. देखो पहले 2 का स्क्वायर हुआ 2 by 3 to the power minus 3 will be 3 by 2 to the power 3.
then इंटू करेंगे 2/3, हाँ बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट इसका आंसर होगा 2/2 का क्यूब, ओके 2 का क्यूब बाई 5 टू द पावर क्यू इंटू 5 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर। देखो यहाँ पर 5 टू द पावर क्यू मतलब 5 3 बार मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर 5 2 बार मल्टीप्लाई होगा, काट देंगे ओनली 5 बचेगा, ठीक है, क्योंकि 5 टू द पावर स्क्वायर मतलब एक बात को समझो 5 इंटू 5, और ये 5 टू द पावर 3 मतलब 5 3 बार है, ठीक है, और ये 2 बार इसको काट देंगे तो एक ही 5 बचेगा, इसीलिए हमने 5 रखा। उसी तरह 2 टू द पावर क्यूब मीन्स 8, 4 टू द पावर यहाँ लिख देते हैं 2 टू द पावर क्यूब मीन्स 8, और 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, तो आंसर विल बी 1/10, 1/5 into 10, 1/10 will come the answer because 4 का square 16 और ये 2 का 8 होगा, 8 by 16 1/10, तो रेसिप्रोकल व्हाट विल कम, रेसिप्रोकल, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ 1/10 इज इक्वल टू 10, तो आंसर आ जाएगा 10। हमारा आंसर 1/10 आ रहा था, रेसिप्रोकल निकालेंगे 10 हो जाएगा। Then express the following as a rational number with positive exponent. पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है, पहला वाला ये 3/2 है, राइट, 3/2 टू द पावर -4 विल बाई 2/3 टू द पावर 4 हो गया पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट। ये 3 टू द पावर -6 इज इक्वल टू 1/3 टू द पावर 6, ये हो गया पॉजिटिव में कन्वर्ट। अगेन ये वाला 7 स्क्वायर into -3 is equal to 7 to the power 2 minus 3 is equal to 7 to the power -1 is equal to 1/7, 1/7 और 1/7 to the 1, ये हो गया पॉजिटिव में कन्वर्ट। अगला नंबर 5/8 to the power -2 into 3 -6 is equal to 8/5 to the power 6. Similarly, it will be 2/5 to the power -3 plus 5 is equal to 2/5 to the power 2, ये ऑलरेडी पॉजिटिव में हो ही गया, -3 plus 5 is equal to 2, इसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये हो जाएगा 8 3 minus 5 into 8 to the power -4, 3 minus 4, 3 से -5 गया तो क्या होगा आंसर -2, 8 to the power -2 into 8 to the power -4 is equal to 8 to the power -2 -4, 8 to the power -6 is equal to 1/8 to the power 6, 1/8 to the power 6 will be the correct answer। तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ तक पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। अब 12 नंबर होता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट। अब यहाँ पर पॉजिटिव है नेगेटिव करेंगे 1/7, ये और भी आसान है -5, डबल ए का आंसर हो जाएगा 3 to the power 18 इज इक्वल टू 1/3 to the power -18, ये हो जाएगा 5 to the power 3 plus 2 5 to the power 5 1/5 to the power -5। नेगेटिव करना पॉजिटिव करना बहुत आसान है, -8/9 to the power 3 into 2 6, what will come -9/8 to the power -6, here 5/7 to the power 3 minus 2, 5/7 to the power 1 is equal to 7/5 to the power -1. Similarly 2 to the power 6 minus 5 into 2 का square, it will be 2 to the power 1 plus 2, 2 to the power 3 is equal to 1/2 to the power -3, नेगेटिव में हो गया कन्वर्ट। ओके, इसी के साथ ही आज की क्लास हमारे यहाँ खत्म होता है। तुम लोग यहाँ तक में साथ में बैठे खुद से क्वेश्चंस किया, ग्रेट जॉब, बहुत अच्छे से तुम लोग ने अचीव किया, खुद से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किया। आई होप तुम लोगों को बहुत सारे डाउट क्लियर हो गया होगा, और खुद से मेरे साथ बैठ के तुम लोग जैसे सॉल्व करने वाले हो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा होगा। उसी तरह का अपने कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते रहो, अपने स्कोर इंक्रीज करते रहो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए खुश रहो, प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू एवरीवन।